ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग। नेक्स्ट लिखिए ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग, ठीक है नंबर 3, ये तीसरी हेडिंग है ट्रांसफर पोस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे समझिए ट्रांसफर पोस्टिंग। हम ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा एक प्लांट है, हमारी एक स्टोरेज लोकेशन पे माल रखा है, हम उसे दूसरी स्टोरेज लोकेशन पर रख सकते हैं। जैसे उस स्टोरेज लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे वहाँ सीलन आ रही है, ठीक है ना, रिनोवेशन होना है, वाइट वॉश होना है, ठीक है ना, या कोई और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखना है हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को अपना एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग। दूसरा क्या है, हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी माल भेज सकते हैं। अपनी कंपनी का, कंपनी एक ही है, उसके दो प्लांट हैं। जैसे एक दिल्ली में प्लांट है, एक गुड़गांव में प्लांट है। अब गुड़गांव पे किसी मटेरियल की ज़रूरत है और वो दिल्ली वाले प्लांट पे रखा हुआ है, एक्सेस ज़्यादा है वो, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, तो उसे हम नोएडा वाले से प्लांट से या दिल्ली वाले प्लांट से गुड़गांव प्लांट पे भेज सकते हैं। इसको भी हम प्लांट टू प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम पहला करेंगे तो लिखो नंबर 1, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर लिखिए नंबर 1, स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरी स्टोरेज लोकेशन के लिए। स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरी स्टोरेज लोकेशन के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग इधर लेंगे, इधर अदर लेंगे, और यहाँ पर आएगा आपका 311, 311। इधर ट्रांसफर पोस्टिंग लेंगे, इधर अदर लेंगे, और मूवमेंट टाइप यहाँ पे जो यूज होगा वो है 311, ठीक है ना, 311, ठीक है ना, 311, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कुछ सेटिंग करनी होगी, कुछ हमारी पहले से सेटिंग होनी चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है ना। पहले तो हमारे पास एक से ज़्यादा स्टोरेज लोकेशन होनी चाहिए। दूसरा क्या, हमारा जो मटेरियल है अभी एक स्टोरेज लोकेशन के लिए बना है, यानी एक से ही जुड़ा हुआ है, और वो हमारा दूसरी स्टोरेज लोकेशन से भी जुड़ना चाहिए, असाइन होना चाहिए दूसरी स्टोरेज लोकेशन से। तो वो कैसे होगा, क्या करना, तो इसको लिखो, पहले सेटिंग्स लिख लो। देखिए नंबर 1, क्रिएट स्टोरेज लोकेशन मोर देन वन विद इन ए प्लांट। किसी एक प्लांट के अंदर एक से ज़्यादा स्टोरेज लोकेशन होनी चाहिए। रियल टाइम में तो सैकड़ों होती हैं, एक प्लांट के अंदर सैकड़ों स्टोरेज लोकेशन होना आम बात है, बहुत नॉर्मल होता है, हज़ारों में भी हो सकती है, बहुत बड़ा प्लांट है तो सैकड़ों तो होंगी ही होंगी, ठीक है ना। किसी भी प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट के अंदर मैक्सिमम एरिया स्टोरेज लोकेशन से ही घिरा होता है, ठीक है ना। तो अब स्टोरेज लोकेशन कैसी बनेगी, टी कोड लिख लो। टी कोड क्या होगा उसका, OX09, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, स्लैश OX09, OX09, ठीक है ना। ये रोशन नाम से मेरा प्लांट है, मेरी प्लांट में इसमें 2-3 बनी हुई हैं स्टोरेज लोकेशन, जिसे मैं एडिट करके इसे भी रॉ मटेरियल की बना देता हूँ। सिर्फ इसे रॉ मटेरियल 2 कर दिया है, ठीक है ना। ज़्यादातर स्टोरेज लोकेशन तो रॉ मटेरियल की होती हैं, उसके बाद फिनिशिंग गुड्स की होती हैं, पैकेजिंग मटेरियल की होती हैं, तो ठीक है ना। मैं इसका प्रॉपर बना देता हूँ, क्योंकि मैंने हो सकता है एड्रेस पूरा प्रॉपर नहीं दिया है, तो मैं प्रॉपर बना, ये तो आप बना ही लेते हैं। मैं एक ही रूम बनाता हूँ इसके अंदर, जिससे काम मेरा जल्दी हो जाए। यानी मैंने एक से ज़्यादा स्टोरेज लोकेशन बना दी मैंने अपने प्लांट पर, ठीक है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। टी कोड लिख रहे इसको, OX09। दूसरी सेटिंग क्या है,
आपका जो मटेरियल है जो किसी एक स्टोरेज लोकेशन के लिए बना है वो उसी के लिए काम करेगा। जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, वो एक ही के लिए मैंने बनाया है जब क्रिएट किया है। देखिए मैं अगर ट्रांसफ़र स्टॉक ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ आपको। कोई सा भी मटेरियल ले लीजिए, मटेरियल में वही उठाता हूँ जो मैं पीछे काम कर रहा था। प्लांट है मेरा रोशन, ये टायर है। प्लांट है रोशन पी, स्टोरेज लोकेशन 001। कोई भी मटेरियल ले लीजिए, कितनी क्वांटिटी ले लीजिए, मान लो हमको 20 पीस लेने हैं और कहाँ पहुँचाने, दूसरी स्टोरेज लोकेशन क्या है 002। अभी जस्ट बनाइए ये 002, इस पर मुझे पहुँचाना है, ठीक है ना, दूसरी जगह पहुँचना चाहिए। देखिए यहाँ पे वही एक्टिव है जो करना चाहते हैं, ये डेस्टिनेशन है, ये फ्रॉम है। अब मैं यहाँ से करूँगा, एंटर किया तो देखिए चेक करते हैं तो क्या आएगा, एरर आ रही है, मटेरियल इतने इतने डज नॉट है, 02 पे है ही नहीं है, यानी 02 से जोड़ा ही नहीं है, असाइन ही नहीं है। असाइन नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं हमारा कोई भी चीज़ होनी चाहिए पहले बनी हुई होनी चाहिए और जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो बना दिए लेकिन जुड़ा नहीं है, तो हम जोड़ते कैसे हैं। तो नेक्स्ट लिखो, देखिए क्रिएट मटेरियल फॉर स्टोरेज लोकेशन 1, क्रिएट मटेरियल फॉर स्टोरेज लोकेशन 1, ठीक है ना, हमने किया भी है। क्या टी कोड यूज किया, क्या टी कोड MM01 से ही तो किया क्रिएट, ऐसे ही तो करते हैं, हाँ /n MM01 ऐसे सब कुछ ऐसे डालते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कर ही लोगे। नेक्स्ट देखो सेकंड, एंड एक्सटेंड इट, एंड एक्सटेंड इट फॉर स्टोरेज लोकेशन 2। ये भी टी कोड क्या है MM01, इसका भी टी कोड MM01 है, या MMSC, MMSC, SC ST होता है ना, SC SCC, ठीक है ना, MMSC से कर सकते हैं। देखिए पहले मैं MMSC दिखाता हूँ, /n/MMSC, मैंने यहाँ MMSC दिखा रहा हूँ, देख लो बस, देख लो ये मेरा मटेरियल। अब एक से तो जुड़ा ही है ये मटेरियल मैन से, अब जितने भी स्टोरेज लोकेशन से जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, यहाँ जितनी भी से चाहे उतने से जुड़ सकते हैं। 2 से जोड़ना 2 ले लिया, 3 से जोड़ना 3, यानी एक साथ हम बहुत सारी स्टोरेज लोकेशन से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। MMS ईजी है टी कोड। दूसरा टी कोड मैंने क्या बताया, /MM01 ही लिखाया है। इसमें कैसे करते हैं, तो MM01 में यहाँ पे हम अपना मटेरियल देंगे जिसको हम जोड़ना चाहते हैं। जैसे मैंने इसमें गया, मैंने ये टायर उठाया, एंटर किया, वो सारी डिटेल उठा लेगा पहले एंटर में, दूसरे एंटर में। अब जिस जिस के लिए हमें वो करना है तो यही 4 चीज़ें लेते हैं, एंटर किया, प्लांट ले लो रोशन, स्टोरेज लोकेशन 001, तो 1 में तो बनाइए, जब बनाए तो तुरंत मैसेज दे देगा कि भैया इसमें तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमको किसके लिए करना है, 002 के लिए, तो मैं 002, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपना जो भी स्टोरेज लोकेशन के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकती है, 002 लिया, कुछ भी 3 4 5, रियल टाइम में तो सैकड़ों हैं, तो कुछ भी हो सकती है, हम उसके लिए इसे एक्सटेंड कर देंगे। एक तो पहले टी कोड बताया MMSC, वहाँ तो एक साथ सारा में हो जाएगा। दूसरा MM01, मेन टी कोड यहाँ MM01 है, ठीक है ना। एंटर किया मैंने तो एक्सटेंड हो गया, द मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट, बनाइए, एंड विल बी एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड एंड से। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अगर मैं स्टॉक भी चेक करूँ तो देखो मैं 001 हटा देता हूँ क्योंकि मुझे सारी स्टोरेज लोकेशन में देख रहा है, ठीक है ना। प्लांट भी हटा देंगे तो सारे प्लांट में दिखेगा। तो देखिए केवल 001 में है 500 1520, इसलिए 001 ही दिख रही है। अब इसे ट्रांसफर पोस्टिंग करके देखते हैं, तो नेक्स्ट लिखो, ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट, नंबर 3rd स्टेप जो भी हो, 3rd यहाँ पर
ट्रांसफर पोस्टिंग प्लान ओ स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, ठीक है ना। यहाँ अदर आएगा, यहाँ 311 आएगा। मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ सिलेक्शन मीरो में हम जाना, ट्रांसफर पोस्टिंग इधर आएगी, इधर अदर आएगा, यहाँ 311 आएगा। मटेरियल है, मटेरियल वही ले लेना है। कितने पीस करने हैं, जैसे 300 पीस करना है, किस पे करना, 00 पर। हम कहाँ भेजना चाहते हैं, 00 पर, हम 002 में भेजना चाहते हैं, ठीक है ना। ये डेस्टिनेशन है, ये फ्रॉम है, ये नोट कर लो अपना। ये फ्रॉम है जहाँ से जाएगा, ये डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। एंटर करेंगे हम, तो देखो अब क्या चला जाएगा, डिटेल पूरी उठा ही लेगा वो। चेक करते हैं हम, देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही, पहले दिक्कत आ रही थी, पहले वो बता रहा था कि इसमें बना ही नहीं है, ठीक है ना। पोस्ट कर दीजिए, तो कितने पीस पोस्ट कर रहे हैं हम, 300 पीस। आपके 300 पीस यहाँ से कम हो, और कहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरी नीचे आ जाएगी अभी स्टोरेज दूसरी, इसमें पहुँच जाएगा। प्लांट पे पूरा का पूरा रहेगा, प्लांट पे 1520 ही पीस है, ठीक है ना, प्लांट पे नहीं कम होंगे। देखो चेक कर लो, पोस्ट करो, चला गया। अब स्टॉक ओवरव्यू चेक कर लो आप, रिफ्रेश किया मैंने, इसमें देखो 1220 पीस रह गए, 300 दूसरे वाले प्लांट स्टोरेज, प्लांट पे पूरा 1520 पीस, यहाँ कोई कमी नहीं होगी। लॉजिक बनना है भाई, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो मुझे, श्रवण। ठीक है सर, सही। रोशन, जी सर, ठीक है। ठीक है ना। सत्यम, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं सर। चलिए नेक्स्ट। अब ये तो हमने एक ही स्टेप में किया, एक जगह से भेजा और दूसरी जगह पहुंच गया, अपडेट हो गया। कभी कभी ये भी तो दिक्कत हो सकती है, हम एक जगह से पहुंचा और दूसरी जगह पहुंचे ही ना। जैसे 001 से तो हमने भेज दिया, और जो बंदा ले जाने वाला था वो लेकर कहीं और रखा है, गलत जगह रख दिया, या रास्ते में ही छोड़ दिया, थका आ रहा था, उसने कहा यार कौन ले जाए, कर सकता है ना। तो हमारी दूसरी जगह तब हम अपडेट करें जब वहां पहुंचे, तो हम बाई 2 स्टेप कर सकते हैं। तो लिखो बाई 2 स्टेप, बाई 2 स्टेप 313, मूवमेंट टाइप 313 लिख लो, बाई 2 313 प्लस 315, 313 प्लस 315 प्लस कर लो बीच में, ठीक है ना। अब देखो, देख लो समझ में आ जाएगा। मैं 313 से पहले इसे पहुंचाता हूँ, ठीक है ना। मैंने 313 डाल दिया, एंटर किया, एंटर के बाद ही अपडेट होता है, ठीक है ना। अब अपडेट हो गया होगा, ठीक है ना। वेयर के अंदर देखो तो ठीक है ना। अब मैं कर रहा हूँ, यहाँ मटेरियल ले लेता हूँ, प्लांट स्टोरेज लोकेशन, कितने पीस मान लो, कितने 100 पीस है, 100 पीस एक जगह से निकल गए और दूसरी जगह पहुँचाने हैं। और मैं किससे यूज कर रहा हूँ, 313। तो देखो एक जगह से तो निकल जाएंगे, दूसरी जगह पहुँचेंगे नहीं। मैंने एंटर किया, चेक किया, पोस्ट किया। अब मैं स्टॉक ओवरव्यू में जा रहा हूँ, तो देखो ना, तो यहाँ ये यहाँ से तो निकल गया होगा, 1220 की जगह हो जाएगा 1120, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचेगा। रिफ्रेश किया मैंने, निकल गया ना, और यहाँ नहीं पहुँचा है। तो ये कहाँ है, अभी ये रास्ते में है, ये यहाँ पे दिखाएगा 100। जब ये पहुँच जाएगा तब ये वहाँ पे अपडेट होगा। तो कैसे होगा अपडेट, देखो अब हमको क्या करना है, 315, ठीक है ना। 315 करेंगे तो देखो उल्टा आएगा, अब डेस्टिनेशन इधर आ गया,
अब डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचाना है देख लो अपना, ये प्लांट ले लिया मैंने और ये 002 पर डेस्टिनेशन है, ठीक है ना। और कितने पीस, मान लो 100 या 50-50 दो बार में आए तो दो बार में ले सकते हैं, ठीक है ना। एंटर, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। 315 सिर्फ पोस्ट चेक करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। अब देखो स्टॉक में फिर से चेक कर लो, अब ये खत्म हो जाएगा और ये हमें दिखाई देगा इसमें। रिफ्रेश किया मैंने, 400 पीस आ गए यहाँ पे, अभी 300 पीस थे और देखो यहाँ से खत्म। कहाँ था स्टोर, यहाँ तक। ये लॉजिक समझ में आ गया ना आपके। हो सकता है ऐसा कभी कभी, ठीक है ना। तो इस हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका लिखिए नंबर 2 पार्ट। हमने पहला तो किया ट्रांसफर पोस्टिंग प्लान टू वो स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2 ट्रांसफर पोस्टिंग प्लान टू प्लांट। ट्रांसफर पोस्टिंग प्लान टू प्लांट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ।